वक्त लेना था ले लिया। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता साइम से तोड़ता हूँ। मैं जिंदगी के हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस पागलपने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुमने अपनी बेटी को अच्छी तरीके से समझा दिया कि उसे क्या करना है। अरे क्या कर रही हो? लेकिन भाभी आप तो वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हैं। साथ बिल्कुल भी जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं करना चाहिए। जो मुश्किल वक्त में बेटा तमाम रिश्ते नाते दांव पे लगा गए। थैंक यू। अच्छी लगी? दो उनका पीछा, वरना वो लोग वो हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम अपने भाई का बदला तो दूर खुद नहीं बचा सकोगे। तो काबू में रखो, फरहाद मेरा भी बेटा था। उसने जितना सारा तो अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। जिस तरह से उसका शौहर उसका ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत करता है, वो इस वाक़े को भूलने लगी है। मगर साइम सारा को ये सारे वाक़यात भूलने नहीं देगा, बल्कि सारा के लिए वो एक ऐसी नौकरानी का इंतज़ाम करेगा जो सारा के घर की सारी बातें साइम को आकर बताएगी। यहाँ पर ना सिर्फ वो साइम को बातें बताएगी, बल्कि सारा को ज़हनी तौर पर मफलूज करने के लिए जिस तरह से साइम ने चाल चली है, उसमें भरपूर उसका साथ भी देने वाली है। यहाँ पर सारा अपने शौहर के साथ बाहर भी गई होगी तो भी उसकी जहनी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। उसका शौहर बार बार उससे यही कहेगा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, मगर उसके पागलपन में उसका हिस्सेदार नहीं बन सकता। साइम सारा की ज़िंदगी को तो अजीरन कर ही रहा है, साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब कर रहा है। उसकी मंगेतर का बाप अब चाहता है कि जल्द अज जल्द उसकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन साइम ऐसा नहीं चाहता। इसलिए साइम की माँ जैसे ही वहाँ जाएगी तो वो उसे साफ इनकार कर देगा कि अब वो अपनी बेटी को मज़ीद अपने घर में बिठाकर नहीं रख सकता। साइम जिस राह पर चल निकला है, उसके बाद उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। यहाँ पर ना सिर्फ वो साइम से अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ देगा, बल्कि उनको साफ साफ मना भी कर देगा कि वो यहाँ ना आए तो ही बेहतर है। साइम अपना रिश्ता टूट जाने पर भी इतना ज़्यादा गमज़दा नहीं होगा जिस तरह से वो फराज की मौत को भूल नहीं पाया। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि फराज उसका भी बेटा था, वो भूल चुकी है, लिहाजा साइम भी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए।